Hello students, conservation law is our today's topic and we will discuss about it. Let's start. So conservation laws हिंदी में कहते हैं इसको संरक्षण के नियम। कंजर्वेशन लॉज कंजर्वेशन लॉज इसको बोलते हैं हिंदी में संरक्षण के नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ में वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, हिंदी में कहते हैं इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज in kinetic energy of the body. This is known work energy theorem. किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। The work done by an external force is equal to change in kinetic energy of the body. This is known work energy theorem. लिख लें आप लोग इसको definitions को। The work done by an external force, the work done by an external force is equal to change in kinetic energy of the body. This is known as work energy theorem. हिंदी में लिख लें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। चलिए इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूव करते हैं, शुरू करते हैं। लेट कंसीडर कर लिया हमने स्टूडेंट्स कि जो m है मास ऑफ द बॉडी है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और f क्या है? मान लेते हैं कि ये फोर्स है। अब माना कि वस्तु r1 से r2 तक गति करती है तो वेग परिवर्तन v1 से v2 होता है। 2 पॉइंट है, मान लेते हैं r1 r2। हमने माना कि वस्तु r1 से r2 तक गति करती है तो वेग में परिवर्तन v1 से v2 होता है। Let velocity change from v1 to v2 on moving particle from r1 to r2।
तो वर्क डन कितना होगा? कहां से कहां तक? R1 से R2 तक F डॉट dr वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जानते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू होता है ma। अब a एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ये त्वरण होता है, इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। हमने क्या किया, dr का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, m dv बाई dr इंटू dr बाई dt। तो अब ध्यान से देखिए, लिखा वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये dr अपॉन dt को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं mv dv अपॉन dr। इसको हम ये इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इसको यहां पे पुट करेंगे, इस जगह पर हम पुट करेंगे। जब हम इस जगह पर पुट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। W इज इक्वल टू मिलेगा, m तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा m का। R1 से R2 लिमिट है, लिखा हमने v dv अपॉन dr इंटू dr। dr से dr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m R1 से R2 लिमिट और मिल जाएगा v dv। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं बोर्ड को। तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, देखिए पोजीशन जब कट गया dr से dr, तो लिमिट भी अब चेंज हो जाएगी। लिमिट अब पोजीशन से वेलोसिटी पे आ जाएगी, यानी कि लिमिट हो जाएगी अब m v1 टू v2 v dv, ये हो जाएगा। तो अब हमको मिल जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी इसमें v1 से v2, यानी हमको W इज इक्वल टू मिल जाएगा m अपॉन 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यही हमारी काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम है। K1 माइनस K2, इसको हम डेल्टा के लिख सकते हैं। मान लो इफ K2 इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको हाफ m v1 स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ K1
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैन डू वर्क बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। मतलब K1 वस्तु के विराम होने से पहले की गतिज ऊर्जा है जो कार्य करती है। K1 लिख लेंगे इसको हम इस तरीके से, K1 वस्तु के विराम होने से पहले की गतिज ऊर्जा है जो कार्य करती है। K1 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन डू वर्क बिफोर इट कम टू रेस्ट। मतलब रेस्ट में होने से पहले ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि कार्य करती है। तो यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। अगला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। लिखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास, अर्थात द्रव्यमान केंद्र। इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे वस्तु के जिस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार निहित होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। as the point at which the whole mass of a body may be supposed to be concentrated is called center of mass. As the point at which the whole mass of a body may be supposed to be concentrated is called center of mass. वस्तु के जिस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार निहित होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो मास हैं। ये हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो मास हैं, एक ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है और एक ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ये है बेटा M2 और ये है M1। अब मानते हैं कि कोई एक बिंदु है जो कि इसको हम लोग ओरिजिन कह रहे हैं, यानी O है। अब ये कंसीडर करते हैं कि O से लेकर के M1 तक जो डिस्टेंस है वो मानते हैं x1 है, और O से लेकर के M2 तक जो डिस्टेंस है उसको मानते हैं कि x2 है। और मान लेते हैं कि M1 और M2 का जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते हैं कि C है, ये C है। O से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं कि ये
XC है। तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1X प्लस M2X2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। M1 प्लस M2 को रिप्लेस करेंगे, XC M1 प्लस M2 M1X1 प्लस M2X2। अब ये जो M1 प्लस M2 है ये पूरे सिस्टम का मास है, तो इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल M XC इज इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2, जहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू है M1 प्लस M2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसी तरीके से अगर हम XC की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा M1 X1 M2 X2। मान लेते हैं अगर n पार्टिकल हैं तो Mn Xn अपॉन M1 M2 M3 कहाँ तक जाएगा, Mn तक जाएगा। अब इसको हम लोग रब कर रहे हैं। ठीक, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे सिग्मा में। XC इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा MI XI अपॉन सिग्मा MI। सिग्मा MI टोटल सिस्टम का मास है, तो लिखेंगे MI XI अपॉन कैपिटल M, वेयर I is equal to 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये तो हो गई x की बात। अगर y डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर ये हो जाएगा सिग्मा MI YI अपॉन कैपिटल M। अगर z डायरेक्शन की बात करते हैं तो हो जाएगा सिग्मा MI ZI अपॉन M। क्लियर। और देखिए अगर हम लोग कंबाइंड की बात करें, तीनों दिशाओं में अगर होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर RI, कीप साइलेंस, XI I प्लस YI J प्लस ZI K। तो अब अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे XC I YC J ZC K। अब अगर हम बात करें
आरसी के टर्म में लिखें तो सिग्मा MI RI अपॉन M, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया है और इस तरीके से हमारा ये सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गया है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।